हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ एट द रेट 75, यानी कि जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसको हम देखने वाले हैं अपने रिपोर्ट राइटिंग सीरीज़ के लेकर के। ठीक है, यानी कि जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग सीरीज़ है उसके अंडर में हम इसको जो है वो कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि जो सेशन है वो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो पूरा सेशन जो है वो कंप्लीट वॉच ज़रूर कीजिएगा और आपका जैसा भी फीडबैक होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्या होता है बेसिकली हमारा इंडिया एट द रेट 75, ये क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा कुछ फॉर्मेट होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग को लिखने के लिए। तो मैं जो फॉर्मेट यूज़ करता हूं, मेरा फॉर्मेट जो है वो बेसिकली इस तरीके से होता है कि मैं सबसे पहले अपना प्लेस लिखता हूं, जैसे कि लखनऊ हो गया। फिर उसके बाद से मैं डेट लिखता हूं जो कि 20 जून 2022 हो गया, और बाई XYZ ये आपको लिखना होगा आप, या फिर लिख सकते हैं स्पेशल कोरेस्पोंडेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा मेन पॉइंट होता है कि हम लिखने वाले क्या है, ठीक है, उस मेन पॉइंट की अगर हम बात करें तो दिस ईयर इंडिया विल बी कंप्लीटेड इट्स 75 ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 2022, मतलब 2022। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो हमारा भारत है, ठीक है, हमारा प्यारा देश भारत जो है वो इस 15 अगस्त 2022 को अपना 75 वर्ष जो है वो आज़ादी के पूरे कर लेगा। और ये क्या होगा, ये हमारे भारत सरकार के लिए या फिर हमारे खुद के लिए भी इट विल बी द माइलस्टोन फॉर द वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी। यानी कि क्या है कि जो हमारा भारत है वो दुनिया में सबसे बड़े डेमोक्रेसी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो उसके नज़रिए से ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा जो है वो माइलस्टोन होने वाला है। दैट इज़ द टाइम, ये जो हमारा अभी समय चल रहा है, वेयर इंडिया बिंग्स इट्स जर्नी टू बिकम अ ग्लोबल लीडर। यानी कि जो हमारा भारत है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्लोबल लीडर बनने की तरफ जो है वो अग्रसर हो रहा है। अगर हम यूक्रेन और रशिया के वॉर को थोड़ा डिटेल में समझे तो उसमें हमारे भारत की कहीं ना कहीं जो थॉट थे, जो हमारी एक्शन थी और जो हमारा ओपिनियन था वो कहीं ना कहीं मैटर कर रहा था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो समय है वो बेसिकली हमारे भारत के ग्रो होने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और बेसिकली ये हमारी जर्नी हो सकती है जहां से हम ग्लोबल लीडर को जो है वो बन सकते हैं या फिर ग्लोबल लीडर की तरफ अपनी जर्नी को पुश कर सकते हैं। अब बेसिकली हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी कि ऑन 19 दिसंबर 2018, यानी कि 19 दिसंबर 2018 का दिन था। उस दिन क्या हुआ कि जो नीति आयोग थी हमारी, ठीक है, नीति आयोग प्रोवाइडेड द स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट 75। यानी कि जो हमारी नीति आयोग थी उसने न्यू इंडिया एट द रेट 75 के लिए एक जो स्ट्रेटजी थी उसको प्रोवाइड किया। और उसने क्या कहा, बेसिकली हमारी नीति आयोग ने क्या कहा कि इट इज़ नॉट अ सेलिब्रेशन, ये कोई एक सेलिब्रेशन ही नहीं है। सेलिब्रेशन तो है, सेलिब्रेशन भी होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन ही नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ सेलिब्रेशन ओनली बट ऑल्सो इट हैव अ सम स्पेशल एम। मतलब क्या है कि जो हमारे इंडियाज एट द रेट 75 है ये कोई एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि हमारा इसका कुछ लक्ष्य भी है, जिस लक्ष्य को हम जो है वो पूरे तरीके से पूरे भारतवासियों को भी बताएंगे। ठीक है, नीति आयोग डिक्लेयर इट्स एन एम, यानी कि जो हमारी नीति आयोग थी उसने अपने जो एम थे उसको डिक्लेयर किया एंड थॉट टू मेक द कंट्री इकोनॉमी 4 ट्रिलियन US डॉलर बाई 2022। मतलब क्या था कि जो हमारी नीति आयोग थी, नीति आयोग ने अपना जो है वो एम जो है वो डिक्लेयर किया और उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो है हम क्या सोच रहे हैं कि जो हमारी कंट्री है उसकी जो इकोनॉमी है वो 2022 और 2023 तक कितना हो जाए, और 4 ट्रिलियन डॉलर का जो है इकोनॉमी हमारे कंट्री के पास हो जाए। ऐसा जो है हम एम लेकर के वो चलेंगे। इंडिया एट द रेट 75 के इनॉग्रेशन में ये बात जो है वो नीति आयोग ने कही। दूसरी बात क्या थी, नीति आयोग एम्ड एट 16% SDGs। मतलब क्या है कि जो हमारी नीति आयोग है उसने ये भी एम बताया कि हमारा जो SDG है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो हम 16% को लेकर के चल रहे हैं और इस गोल को जो है हम फुलफिल करने की कोशिश जो है वो करेंगे। The strategy for New India at the rate 75 define the strategy for 2022 to 23। मतलब क्या है कि देखो इसमें क्या हुआ था कि जो हमारी स्ट्रेटजी है नई इंडिया एट द रेट 75 के लिए वो बेसिकली क्या डिफाइन करती है, वो स्ट्रेटजी जो है वो डिफाइन करती है 2022 और 2023 के लिए अक्रॉस 41 एरियाज एंड दिस 41 चैप्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन दैट इज ड्राइव इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूजन एंड गवर्नेंस। ठीक है,
काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन मैं बताता हूँ क्या है कि ये जो हमारी स्ट्रेटजी है नई इंडिया @75 की, वो बेसिकली क्या करती है, डिफाइन करती है कि हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी 2022 टू 2023 की, ये जो है वो 24 ऐसे टॉपिक है जिनको हम इनमें कवर करने वाले हैं। और ये भी जो 24 चैप्टर्स हैं इनको हम क्या करेंगे, और एक तरीके से क्या होता है कि हमारे पास 24 चैप्टर तो हो गए, लेकिन इन 4 चैप्टर और 41 चैप्टर को जो है वो 4 बुकों के अंदर यानी कि 4 सेक्शन के अंदर जो है हम इन्हें डिवाइड करेंगे। और वे 4 बुक यानी कि अगर वे पार्ट जो होंगे वो सेक्शन कौन कौन से होंगे, तो वे सेक्शन हो जाएंगे ड्राइव, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन एंड गवर्नेंस। इन सारे चीजों में जो हमारे ये 41 एरियाज थे जिनको हमने क्या किया था, स्ट्रेटलाइज किया था, मतलब अपने स्ट्रेटजी को इनके ऊपर बेस किया था, बनाया था, उनको हमने 4 सेक्शन में बांटा, जो कि ड्राइव, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन एंड गवर्नेंस जो है वो हो जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो बेसिकली क्या बताता है, वो हमसे कहता है कि गवर्नमेंट हैज मेन फोकस ऑन इंप्रूव द पॉलिसी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारी सरकार है, अगर हम COP26 की मीटिंग को भी देखें तो उसमें क्या कहा गया, कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है वो कहीं ना कहीं फोकस्ड है वो इंप्रूव करने के ऊपर, मतलब कि जो वो फुल एक तरीके से बोल सकते हो कि वो अपना जो ध्यान है वो पूरी तरीके से केंद्रित कर चुकी है कि वो जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ जो पॉलिसी है वो बनाए और उनको जो है वो ठीक करे। इन विच प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स, इसमें क्या होगा कि जो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज होंगी और जो अदर हितकारी संस्थान होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, वे क्या करेंगे, कैन कंट्रीब्यूट देयर फुलफिल टुवर्ड अचीविंग द गुड्स। अब मतलब क्या है कि जैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होगा तो हम अच्छे तरीके से जो रॉ मटेरियल है वो उगा पाएंगे, और उनसे क्या होगा कि जो हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज है और जो हितकारी संस्थान है, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको जो है वो कच्चा माल जो है वो अच्छी मात्रा में जो है वो मिल पाएगा, और वे क्या कर पाएंगे, हमारे इस मिशन को जो हम $4 ट्रिलियन या फिर $5 ट्रिलियन का जो मिशन रख रहे हैं, जो गोल रख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अचीव करने में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो न्यू इंडिया इन 2022, ठीक है, एंड प्रॉपर इंडिया टुवर्ड द $5 ट्रिलियन USD इकोनॉमी बाय 2030, यानी कि जो हमारा भारत है, अगर क्या करते हैं, जैसे अभी हमने जो बताया वे सारी चीजें होती हैं, रॉ मटेरियल मिलता है, तो हमारा जो भारत है उसका गोल ये रखा गया है कि 2030 तक हमारा जो भारत होगा उसकी इकोनॉमी जो होगी वो $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। तो बेसिकली ये हमारा रिपोर्ट था। आई होप कि आपको जो रिपोर्ट है वो अच्छी लगी होगी। तो आपको जो रिपोर्ट है वो कैसी लगी, प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। आपने अगर सेशन को अटेंड किया है तो इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज शेयर द वीडियो, ये जो वीडियो है प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि वो भी इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी है, इसे जरूर ज्वाइन कर ले। अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ के अगर डायरेक्ट मैसेज करके अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो है डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी चैट, इसको भी क्या करें आप जरूर से ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।